हूं आपको, परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के अंदर डाल दिया है। आमीन। हम अब बाहर नहीं है, आउटवर्ड कंडीशंस को ना देखें, हम अब मसीह के अंदर हैं। हालेलुया। और फिर प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु यीशु में आनंदित रहो। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु में आनंदित रहो। जितना आप देखेंगे कि मैं प्रभु के अंदर हूं, उतना आप आनंदित फील करेंगे। आमीन। उतना ही ज्यादा आप आनंद पाएंगे, शांति पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, जितना ज्यादा आप देखेंगे कि मैं प्रभु के अंदर हूं। हालेलुया। मैं प्रभु के अंदर हूं। प्रभु के अंदर होने का मतलब क्या है? अगर हम कोई चीज, थोड़ी बार कट कर ले, अगर हम कोई चीज इस ड्रम के अंदर पा देंगे, ड्रम पड़ा है पीछे आपके, तो क्या आपको वो चीज दिखाई देगी? क्या दिखाई देगा? ड्रम दिखाई देगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के अंदर डाल दिया है, तो अब परमेश्वर को हम नहीं दिखाई दे रहे, परमेश्वर को भी क्या दिखाई दे रहा है? यीशु मसीह ही हमारे बाहर से दिखाई दे रहा है। आमीन। हालेलुया। अब हम पापी नहीं है, गुनहगार नहीं है, बुरी बात वाले नहीं है, क्योंकि हम यीशु मसीह के अंदर हैं। तो अब जैसा यीशु मसीह है वैसे ही हम भी हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको, जब आपने अंगीकार की प्रार्थना करी, जब आपने कहा प्रभु यीशु मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं, उसी समय परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह के अंदर डाल दिया है। आमीन। उसी टाइम परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह के अंदर डाल दिया है, और अब परमेश्वर आपको बाहर नहीं देखते, आपको नहीं देखते कि आप दिख रहे हैं, आपके बुरे काम दिख रहे हैं, आपकी बुरी बातें दिख रही हैं। अब परमेश्वर को यीशु मसीह दिखाई दे रहा है आपके अंदर से। आमीन। हालेलुया। आपके बाहर से क्या दिखाई दे रहा है? परमेश्वर को यीशु मसीह दिखाई दे रहा है। और अब क्या करना है? अब आपको भी वैसे ही देखना है जैसे परमेश्वर आपको देखते हैं। आमीन। हालेलुया। जैसे परमेश्वर आपको देखते हैं वैसे ही आपको भी अपने आप को देखना है। आमीन। अपने नजरिए को बदल दे। ये देखें कि हाँ मेरी प्रार्थना बहुत कम है, शायद मेरी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेंगे, या मैं बहुत पापी गुनहगार हूं, मेरी प्रार्थना कहां परमेश्वर तक पहुंचेगी। नहीं, आप किसको देखें? आप देखें कि नहीं, मैं यीशु मसीह में हूं, और जैसे यीशु मसीह को देखते हैं वैसा ही मैं भी दिखता हूं। आमीन। क्योंकि मैं यीशु मसीह के अंदर हूं। यीशु मसीह के अंदर जब आप हैं तो परमेश्वर को आप नहीं दिखाई देते, आपके काम, आपके बाप नहीं दिखाई देते, बल्कि जब आप यीशु मसीह में हैं तो परमेश्वर को कौन दिखाई देता है? यीशु मसीह दिखाई देता है आपके बाहर से भी। आमीन। हालेलुया। और फिर जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो कौन प्रार्थना कर रहा है? फिर यीशु मसीह ही प्रार्थना कर रहा है। आमीन। और यीशु मसीह की हर एक प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, कबूल भी किया और पूरा भी किया। आमीन। तो आपके भी करेंगे। हालेलुया। तो इसीलिए लिखा है प्रभु में आनंदित रहो। याद रखो कि आप प्रभु में हैं। आमीन। आपको परमेश्वर ने प्रभु के अंदर डाल दिया है। अब आपके पाप गुनाह नहीं गिने जाते, बल्कि आप कहां गिने जाते हैं? प्रभु में गिने जाते हैं। आमीन। पर आपके जीवन में आशीष क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अब तक इस बात को नहीं जाना कि मैं प्रभु में हूं। आमीन। याद रखें कि मैं प्रभु में हूं, मैंने उद्धार पा लिया है, मैंने मुक्ति पा ली है, मैंने छुटकारा पा लिया है, मैं प्रभु में हूं। आमीन। प्रभु के अंदर हूं। हालेलुया। मेरे चारों ओर बाहर कौन है? प्रभु है। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु में हूं। आमीन। हालेलुया। कहां लिखा है ये? इफिसियों में लिखा है। और देखो कितनी जबरदस्त बात, अभी मैंने सिर्फ ऐसे ही पलटा और वही वचन जो मैं निकालना चाहता हूं वही प्रभु ने दिया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह यहां पर है। आमीन। यीशु मसीह यहां पर है और वो आज आपसे इस वचन के द्वारा बात करना चाहता है। हालेलुया। देखो क्या लिखा है पहले, यह इफिसियों 2 अध्याय उसका हम 12 से पढ़ते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे, प्रतिज्ञा और वाचाओं के भागी ना थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे उसके लहू के द्वारा निकट हो गए हो। आमीन। पहले हम लोग जो हम अन्य जाति लोग हैं, हम मसीह से अलग, परमेश्वर से अलग किए हुए थे। हम जिसकी चाहे वैसे पूजा करते थे, जहां देखा वहां मत्था टेकते थे। पर अब जब आप मसीह के लहू के पर विश्वास करते हैं तो अब परमेश्वर ने आपको अपनी प्रजा, अपने बेटे और बेटियां बना लिया है, और अब आपको ऐसे काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सच्चा परमेश्वर पता चल गया है। हालेलुया। अब आपको सच्चा खुदा पता चल गया कि कौन है। आमीन। और फिर आगे लिखा है, अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, और दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करवा दिया है। आमीन।
अपने शरीर में उसने क्या ले लिया? हमारी बुराइयों को, हमारे पापों को, गुनाहों को, बीमारी, रोगों को ले लिया और उसके द्वारा अब हमें छुड़ा भी लिया है। आमीन। और अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके यीशु मसीह ने हमें अपने अंदर ले लिया है। हमारी बुराइयों को लिया, हमारे पापों को लिया, हमारी बीमारियों को लिया। तो इसका मतलब यीशु मसीह ने किसको भी ले लिया? हमें भी अपने अंदर ले लिया है। और इस कारण अब क्या कर दिया? एक नया मनुष्य बना दिया है। आमीन। जो पुराना मनुष्य था, पुराना सैम था, वो तो क्या हो गया है? क्रूस पर यीशु मसीह के साथ मर चुका है। आमीन। और पुराने जो आप है, यदि आपने यीशु मसीह में विश्वास कर लिया, यीशु मसीह में आ गए हैं, तो आप भी जो पुराने थे वो मर चुका है और अब एक नया व्यक्ति जीवित हो चुका है। आमीन। हमने गीत गाया, मैं यीशु विच जिंदा हां, मैं यीशु मसीह में जीवित हूं। आमीन। मर के भी नहीं मोया, मैं यीशु मसीह के क्रूस पर मर भी चुका हूं और अब जो जीवित हूं तो यीशु मसीह में जीवित हूं। आमीन। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के अंदर हूं। हालेलुया। और आगे लिखा है, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक दे कर लिया है। आमीन। यीशु मसीह ने हमें और अपने आप को एक कर लिया है। आमीन। और दोनों को एक दे करके बनाकर परमेश्वर से मिलवा दिया है। आमीन। हालेलुया। और फिर आके लिखा, उसने आकर उन्हें तो जो दूर थे, जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुना दिया। और क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों का एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। आमीन। अब आप मुसाफिर और परदेशी नहीं रहे हो, अब आप पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो चुके हो। हालेलुया। अब आप स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के लोग हो चुके हैं। आमीन। अब आप परमेश्वर की दृष्टि में पापी गुनहगार नहीं रहे कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, कि आप परमेश्वर आपके कृपा नहीं करेंगे। नहीं, अब आप मसीह यीशु में हैं, तो आप परमेश्वर की दृष्टि में आप कैसे हैं? यीशु मसीह जैसे हैं। बिल्कुल। आमीन। आप यीशु मसीह के जैसे हैं। हालेलुया। और जब आप यीशु मसीह के जैसे हैं तो आपकी प्रार्थना भी सुनी जाएगी और आपके जीवन में चमत्कार भी होंगे। आमीन। मैं पहले निकाला था भजन संहिता 8 अध्याय। यहां लिखा है, हे परमेश्वर यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग में दिखाया और तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाल दी है। आमीन। तूने अपने बैरियों के कारण, हालेलुया, तूने अपने बैरियों को हराने के लिए, अपने विरोधियों को हराने के लिए क्या किया है? दूध पिए छोटे बच्चों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाल दी है। आमीन। सामर्थ्य की नींव डाल दी है अपने छोटे बच्चों के द्वारा भी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बच्चों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है। आमीन। और वो नए जन्मे बच्चे कौन हैं? जो यीशु मसीह में हैं। आमीन। जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, जो यीशु मसीह के अंदर आ गए हैं, वो लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। आमीन। और उनके द्वारा परमेश्वर ने क्या किया है? सामर्थ्य की नींव डाली है अपने बैरियों को हरा देने के लिए। आमीन। हालेलुया। ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वाले को रोक रखे। हालेलुया। वो शत्रु को और पलटा लेने वाले को रोकेगा मेरे और आपके द्वारा। आमीन। मेरे और आपके द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है। आमीन। उसको नष्ट नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह चाहते हैं कि उसकी बेइज्जती हो और भी। हालेलुया। और भी ज्यादा वो हराया जाए। हालेलुया। किसी बंदे को हम मार दें तो वो मरता नहीं है, जब उसकी बेइज्जती होती है तब वो मरता है। आमीन। और जब हम दुआ करते हैं, शैतान को खत्म करते हैं, तो शैतान डेली डेली मरता है। आमीन। और यीशु मसीह ने वो हमारे लिए छोड़ा है। आमीन। कि मेरे बच्चे उसको कुचलें। हालेलुया। लिखा है कि तूने अपने बैरियों के कारण दूध पियों और बच्चों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वाले को रोक रखे। आमीन। ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वाले को रोक रखे। आमीन। परमेश्वर ने आपके द्वारा सामर्थ्य की नींव रख दी है। हालेलुया। आपके द्वारा परमेश्वर ने क्या कर दी है? सामर्थ्य की नींव डाल दी है। अपनी सामर्थ्य दिखाने को वादा परमेश्वर ने आपको दे दिया है। आमीन। आपके द्वारा परमेश्वर सामर्थ्य की काम करेगा। हालेलुया। आपके द्वारा परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को दिखाएंगे। हालेलुया। और आपको परमेश्वर ने चुना है। आमीन। हालेलुया। आगे लिखा, जब मैं आकाश को देखता हूं जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा को जो तूने नियुक्त किए हैं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि रखता है और उसका स्मरण करता है। आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले।
परमेश्वर ने उसको मनुष्य से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रख दिया है। आमीन, हालेलुया। जो महिमा आदम ने खो दी थी, जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, आप यीशु मसीह में नहीं थे, आपने महिमा खो रखी थी। हालेलुया। आप बड़ी महिमा को भूल चुके थे, आप महिमा को, उस जलाल को, उस सामर्थ को, उस रेडिएंट को भूल चुके थे। आमीन, उस नूर को भूल चुके थे जो परमेश्वर ने आपको दिया था। पर अब परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा वही नूर हमें वापस दिला दिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को जब बनाया था, आदम को महिमा के वस्त्र पहनाए थे। आदम को क्या पहनाया था? महिमा के वस्त्र। पर जब उसने पाप किया, पाप के बाद उसने क्या देखा कि मैं नंगा हूं। हालेलुया। उससे पहले उसने कभी नहीं कहा कि मैं नंगा हूं। हालेलुया। उससे पहले कभी उसने नहीं कहा कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं नंगा हूं, मुझे शर्म आ रही है। उसने कभी नहीं कहा था, क्योंकि उसको महिमा के वस्त्र दिए थे। हालेलुया। उसको महिमा के वस्त्र दिए थे, जलाल के वस्त्र दिए थे, नूर वाले वस्त्र दिए थे। आमीन, हालेलुया। पर जब उसने पाप किया, वो वस्त्र उसके पास से हट गए। हालेलुया। और जब तक हम अन्य जाति थे, जब तक हमने परमेश्वर को नहीं जाना, जब तक हमने उद्धार और मुक्ति नहीं पाई, तब तक हमारे पास से भी वो वस्त्र हटे हुए थे। और हमें हमेशा ही अपने आप को दिखाई देता था कि मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मेरे जीवन में ये संकट है, ये क्लेश है, ये समस्या, ये प्रॉब्लम है। पर जब यीशु मसीह को आपने जान लिया, परमेश्वर ने आपको ढक दिया यीशु मसीह में। हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर ढक दिया, और अब आपकी वो पाप लज्जा नहीं दिखाई देती। आमीन। आपके पाप नहीं दिखाई देते, आपके गुनाह नहीं दिखाई देते, आपकी बुरी बातें नहीं दिखाई देती। अब आपके अंदर यीशु मसीह दिखाई देता है। हालेलुया। आप यीशु मसीह में लिपटे हुए परमेश्वर को दिखाई देते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको महिमा दे दी है। आमीन। लिखा है, महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रख दिया है। आमीन। महिमा और प्रताप का मुकुट आपके सिर पर रखा है। हालेलुया। आज जाने इस बात को कि आपके द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, आपके द्वारा परमेश्वर शत्रुओं को रोकता है। आमीन। पलटा लेने वाले और शत्रु को रोके रखता है, और फिर क्योंकि उसने आपके सिर पर महिमा और प्रताप का मुकुट रखा है। आमीन। महिमा और प्रताप का, सामर्थ का और महिमा का, ग्लोरी, विजडम का मुकुट आपके ऊपर रखा है। आमीन। महिमा और प्रताप का मुकुट आपके ऊपर रखा है। हालेलुया। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, उनके ऊपर परमेश्वर ने महिमा और प्रताप का मुकुट रख दिया है। महिमा और प्रताप का मुकुट उन लोगों पर रख दिया है। आमीन। बस आज इस मुकुट को रिसीव करें। जिनके पास यीशु मसीह है, जो विश्वास करते कि मैं यीशु मसीह में हूं। हालेलुया। अपने नंगेपन को ना देखें कि मैं पापी हूं, मैं बुरा हूं, मैं बुराई में हूं, मैं कीचड़ में धंसा हुआ हूं। आज देखें तो अपने आप को यीशु मसीह के अंदर, आज अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में देखें कि मैं यीशु मसीह के अंदर हूं, मैं यीशु मसीह में हूं। हालेलुया। आज अपने आप को यीशु मसीह में देखें कि मैं यीशु मसीह में हूं। और फिर लिखा है, महिमा और प्रताप का मुकुट आपके ऊपर आ जाएगा। आमीन। वो महिमा और प्रताप का मुकुट आपके ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह कोई धर्म और जातियों को चेंज करने के नहीं आए। यीशु मसीह हमें वो ही महिमा जो आदम ने खो दी थी, उस महिमा को वापस दिलवाने के लिए आए हैं। उसी महिमा को वापस दिलाने के लिए आए हैं। वो महिमा आपको मिल जाए, वो जलाल आपको मिल जाए, वो नूर आपके चेहरे से चमके, बीमारियां, रोग, दुष्ट आत्माएं चली जाएं आपके जीवन से, अंधकार की ताकतें आपके जीवन से चली जाए। वो महिमा यीशु मसीह आपको दिलाने के लिए आए हैं। रिसीव करें आज, ग्रहण करें आज। कहें, प्रभु यीशु मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, प्रभु यीशु मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं। जब आप क्रूस पर मारे गए तो मैं मर गया, क्योंकि आप मेरे पापों के लिए मारे गए। जब आप क्रूस पर बलिदान हुए तो मैं आपके साथ बलिदान हो गया, क्योंकि आप मेरे पापों के लिए बलिदान हुए। प्रभु यीशु, जब आप मुर्दों में से जीवित हो उठे तो मैं आपके साथ जीवित हो गया हूं।
और आपके अंदर मैं जीवित हूं। अब मैं नहीं दिखाई देता, पर मुझ में यीशु मसीह दिखता है। परमेश्वर पिता, जब भी आप मुझे देखते हैं तो आप मुझे यीशु मसीह में देखते हैं, और आज से मैं भी अपने आप को प्रभु यीशु में देखूंगा, प्रभु यीशु के अंदर देखूंगा। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपने मुझे ये महिमा का मुकुट दे दिया है, प्रताप का मुकुट दे दिया है। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, मैं इस मुकुट को रिसीव करता हूं, आपकी महिमा के मुकुट को रिसीव करता हूं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, और मैं विश्वास करता हूं आपने मेरे द्वारा सामर्थ्य की नींव डाल दी है, शैतान को रोकने के लिए, उसकी सामर्थ्य को रोकने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। शीबा खाबा साराबा सेरी। सभी जन अपने हाथों को उठाएंगे। यीशु राजा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु यीशु, इन सब के ऊपर लिए मैं प्रार्थना करता हूं, इन सभी भाई बहनों पर प्रभु यीशु आपके महिमा का मुकुट आ जाए, महिमा का मुकुट आपके सरों पर आ जाए, महिमा का मुकुट आपके सरों पर आ जाए अभी इसी समय। महिमा का मुकुट जो प्रभु ने आपके लिए रखा है, महिमा का मुकुट आपके ऊपर आ जाए। जितने लोगों ने प्रभु यीशु आपको ग्रहण किया है आज की शाम, प्रभु यीशु जितने लोगों ने आपको ग्रहण किया है, या जब कभी भी कोई भी इसको ऑनलाइन देखे प्रभु यीशु जी, जो भी देखे उन सब के ऊपर भी प्रभु आपका महिमा का मुकुट आ जाए। महिमा का मुकुट, महिमा का मुकुट, महिमा का मुकुट आपके ऊपर आ जाए। महिमा का मुकुट, जो मुकुट आपने शैतानों को चूर करने के लिए रखा है, जो मुकुट, जिस मुकुट को देखकर शैतान गिर जाते हैं, जिस मुकुट को देखकर शैतान हिल जाता है, जब वो मुकुट आपके ऊपर होगा तो शैतान आपका सामना नहीं कर सकेगा, क्योंकि लिखा है कि उसने तुम्हारे द्वारा सामर्थ की नींव डाल दी है। और वो मुकुट जब आपके ऊपर है तो शैतान आपके सामना नहीं कर पाएगा, दुष्ट आत्माएं आपका सामना नहीं कर पाएंगी, बीमारियां आपका सामना नहीं कर पाएंगी। और वो मुकुट आज यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर आ जाए। महिमा का मुकुट आपके सरों पर आ जाए, महिमा का मुकुट आपके सरों पर आ जाए, आपके सरों पर आ जाए, महिमा का मुकुट आपके सरों पर आ जाए। आज यीशु मसीह के नाम पर महिमा का मुकुट आपके सर पर आ जाए, और आप बिल्कुल फ्री रहे, चंगे रहे, तंदुरुस्त रहे, क्योंकि आपके द्वारा सामर्थ की नींव डाल दी है। धन्यवाद प्रभु यीशु, जितने लोगों ने आपके नाम को ग्रहण किया है और विश्वास किया कि मैं यीशु मसीह में हूं, पिता इन सब के ऊपर आपकी महिमा का मुकुट आ जाए। यीशु मसीह की महिमा का मुकुट, महिमा का मुकुट, महिमा का मुकुट। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने सबको छू लिया, ब्लेस कर दिया, आशीष दे दी। मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, सबको छू लेने के लिए, ब्लेस करने के लिए, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो, इस घर के साथ, इस फैमिली के साथ हमेशा बनी रहे, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन। जब ये महिमा का मुकुट आपके सर पे है, दुष्ट आत्माएं आपके सामने रुक नहीं सकती। आमीन। बीमारियां आपके सामने रुक नहीं सकती, रोग आपके सामने रुक नहीं सकते। हालेलुया। विश्वास रखें कि वो महिमा का मुकुट आपके ऊपर है। आमीन। विश्वास रखें कि महिमा का मुकुट आपको दिया गया है। हालेलुया। और आप कभी भी गिरेंगे नहीं। आमीन। भय नहीं खाएंगे, डरेंगे नहीं। हालेलुया। महिमा का मुकुट आपको दे दिया गया है। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। ठीक है, सबको जय मसीह की। भाई बहनों जो फोन से देख रहे हैं उनको भी सबको जय मसीह की सुन रहे हैं। श्रीमती जय मसीह की। हालेलुया।